क्वेश्चन 9 पर आते हैं। अब 9 तो हो गया, 10 पर आते हैं। अब हम 10 आप लोग पढ़िए, काफी सही सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। देखिए, जब आप कभी किसी ने रेल से ट्रैवल किया है, कितने लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया है? क्या नाम है आपका? कहाँ से कहाँ तक किया है बताइए। सर दिल्ली से जम्मू। दिल्ली से जम्मू। वैष्णो देवी गए थे आप ट्रेन से? यस सर। अच्छा, तो टिकट किसने बुक किया था? मम्मी ने, पापा ने, आप खुद गए थे? सर मम्मा पापा ने करा था। जब हम टिकट बुक करते हैं तो किसी भी टिकट के अंदर दो चार्जेस होते हैं। ओके, एक होता है ट्रैवल चार्ज, दूसरा होता है रिजर्वेशन चार्ज, जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, क्योंकि आपके टिकट को, इसमें तो आप जितना ट्रैवल कर रहे हो उसके पैसे देते हैं, और इसमें क्या होता है, आपका पेपर वर्क करना होता है, टिकट बुक करना, टिकट प्रिंट करना, उस पैसे की बुक्स में एंट्री करना, वो जो कॉस्टिंग आती है वो रिजर्वेशन चार्जेस के अंदर कवर होती है। ओके, तो माय डियर, आप ये देखें कि जैसे मान लीजिए सौम्या गई थी ट्रैवल करने के लिए, सौम्या बोल रहे हैं ना? यस सर। तो सौम्या के पापा ने 3 टिकट बुक करे, एक सौम्या का, एक अपना, और एक मदर का। और भी कोई गया था सौम्या आपके साथ? सर मेरी बहन। अच्छा, फिलहाल हम यही मान लेते हैं कि 3 ही लोग थे, सौम्या अकेले एंजॉय कर रहे थे। तो सौम्या के टिकट में 2 चीजें शामिल होंगी, एक बुकिंग चार्ज, एक रिजर्वेशन चार्ज। फादर में भी बुकिंग चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बुकिंग चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज। बुकिंग चार्ज मतलब ट्रैवल चार्ज, जितने रुपए का टिकट आता है। तो बेटा मान लीजिए अगर इनके पापा का टिकट 100 रुपीज का था और रिजर्वेशन चार्जेस 40 रुपीज के थे, तो इनके पापा ने कितना पे किया होगा? 140। तो भाई सबको बराबर ट्रीट करती है गवर्नमेंट, तो मम्मी का भी 100 रुपीज का रिजर्वेशन टिकट और 40 का रिजर्वेशन, यानी 140। बट जब सौम्या की बात आती है ना, ये बच्ची हैं अभी, कब गए थे बेटे आप? सर 2018 में, लास्ट ईयर। तो तब ये ना बच्चे रहे होंगे उस टाइम पर, तो तब क्या होगा, इनका पूरा टिकट नहीं लगा होगा, हाफ टिकट लगा होगा। तो टिकट की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज। तो पता है सौम्या के कितने पैसे लगे होंगे? 50। और सौम्या का रिजर्वेशन चार्ज कितना लगा होगा? 20। नहीं 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 भाई, इनसे टिकट के पैसे हाफ लेते हैं, क्योंकि ये कम जगह कवर करते हैं, इनका वेट कम होता है, ये इंफ्रा पर कम लोड डालते हैं। बट जब टिकट के रिजर्वेशन की बात आती है, तो रिजर्वेशन चार्ज लिया जाता है टिकट प्रिंट करने के लिए, टिकट आप तक पहुंचाने के लिए, उस पैसे की बुक्स में एंट्री करने के लिए। वो काम पे तो उतना ही खर्चा इनके पापा के लिए होगा और इतना इनके लिए होगा। तो इसलिए जो टिकट का अमाउंट है वो तो सौम्या का आधा रहेगा, बट जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो जितने सौम्या के हैं उतने इनके पापा के होंगे, उतने इनके मम्मी के होंगे, उतने इनके सिस्टर के होंगे। समझ रहे ना? तो टिकट चाहे हम फुल लें या हाफ लें, लेकिन उस पर लगने वाले रिजर्वेशन चार्जेस हमेशा बराबर होते हैं। होप यू ऑल विल रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम। ये बोला जो मैंने समझाया आपको कि भाई टिकट तो जितना फुल लगता है, हाफ टिकट उसका आधा पैसे देना पड़ता है, बट रिजर्वेशन चार्जेस हाफ और फुल का बराबर लगता है। एक पर्सन एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराता है तो 2530 लगते हैं, और दूसरा पर्सन एक टिकट और एक हाफ टिकट बुक कराता है तो दोनों पर मिला के 3810 लगते हैं। हमें बताना है कि फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी
एंड द रिजर्वेशन चार्जेस। तो हम अज्यूम करते हैं, let us assume that the amount of fare is rupees X, an amount of reservation be rupees Y। यानी कि टिकट की कीमत है X और रिजर्वेशन लगता है Y रुपीस, तो फुल टिकट की कीमत X है, तो हाफ टिकट की कीमत कितनी होगी? x/2। x/2। तो अब जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में क्या कहता है ये कि अमाउंट पेएबल फॉर वन टिकट इज रुपीस। एक टिकट के लिए कितना रुपए पे करते हैं हम, बताइए फटाफट। x x अरे भाई बुक में X क्या plus लिखा है, Y। बुक में क्या plus लिखा है, बुक क्या कहती है? 2530। यस 2530। 2500। तो अब जो ये एक टिकट होता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? reservation charges and फेयर चार्जेस, बुकिंग चार्जेस। सर ये वैसे वाले क्वेश्चन है जिसमें लाइक फिक्स प्राइस होता था और हाँ सबसे बेटा जी, बिल्कुल सही आपने बोला। अब फेयर चार्ज है X और बुकिंग चार्ज है Y, सब मिला के किसी बच्चे ने सॉल्व करके आंसर भेज भी दिया है, ये आ गया। अब आगे चलते हैं। अमाउंट पेड फॉर वन फुल प्लस वन हाफ टिकट। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं हम? वन फुल और वन हाफ का कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 3810। कितना? 3810। 3810। तो सबसे पहले वन फुल का निकालते हैं। फुल का तो हो गया X प्लस Y, और हाफ का क्या हो गया? X/2 टिकट के पैसे और Y रुपीज रिजर्वेशन के। 3810। तो X और हाफ हो गया 3/2X, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे एंड विल फाइंड वैल्यूज ऑफ X एंड Y। ओके यस सर। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। excuse me sir, जी बेटा, तो इन क्वेश्चंस में हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हमें स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर मेथड लगाना है? देखिए अगर वो कह देगा क्या इस मेथड से करो उससे करो तो फिर तो आप मजबूर हैं, और अगर नहीं कहेगा तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर नीचे कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन तक सबने नोट कर लिया? Yes, sir. यस।
सर हो गया। सभी लोगों का हो गया बच्चों? यस सर। Yes, तो sir. इसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको एक दो बातें बता देते हैं जो बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और जो सेलिंग प्राइस होता है वो ऐसे भी आ सकता है सीपी माइनस लॉस, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो कभी प्रॉफिट होता है और कभी लॉस। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर आपका लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस लॉस माइनस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब दोबारा देखिए, इसको देखिए। अब आप इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू। सो मैं थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गई थी वाईफाई प्रॉब्लम्स की वजह से। आप फिर से बता सकते हो भी आपने क्या करा? मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं बेटा, एक लिखा है सेलिंग प्राइस का और एक लिखा है प्रॉफिट या लॉस का। प्रॉफिट भी ऐसे ही निकलता है और लॉस भी ऐसे ही निकलता है। ओके, Yes. कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। नो सर। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है आपसे कि देयर इज अ शॉपकीपर जो कि साड़ी सेल आउट कर रहा है और सूट सेल आउट, स्वेटर सेल आउट कर रहा है। ही सेल्स साड़ी at 8% profit and sweater at 10% discount, okay, thereby getting a sum of rupees 1008. If he has sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, he would have got 1028 rupees. Find the cost price of the sari and the list price before discount of the sweater. तो हम ये ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। Let the cost price of sari be rupees X and list price of sweater be rupees Y। ठीक, तो वो कहता है कि जब वो साड़ी और स्वेटर दोनों को बेचता है तो बेचने के बाद में उसे 1008 रुपीज मिलते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी बच्चों, हेलो बेटा, अर्थक्वेक आया ना अभी? यस सर आ रहा है अभी। Yes, sir. अर्थक्वेक आ रहा है, हाँ। अब तो रुक गया ना? नहीं आ रहा है। नो सर आ रहा तो इफेक्ट्स आर ऑन। फिर से आ... आई थिंक इट हैज पास्ड। है। यस सर। हाँ, चलो, थैंक गॉड वी आर स्टिल अलाइव। अगर अभी तेज होता है थोड़ा तो हमारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जाती बेटा यहीं पर। चलो, तो हम करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी एट
8% प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर at 8% 10% डिस्काउंट, दोनों मिलाकर के हमें मिलता है 1028। ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? हेलो, यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है आप सभी जानते हैं। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट या लॉस। एक्सक्यूज मी सर, आप ये वाली लाइन फिर से समझा सकते हो? बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा है? यस सर। ये मैंने क्वेश्चन की पहली लाइन लिखी हुई है। वो कहता है कि अगर हम साड़ी को 8% प्रॉफिट पर सेल आउट करें और स्वेटर को 10% डिस्काउंट पर सेल आउट करें तो हमें 1028 रुपीज मिलते हैं। तो that is the same thing I have written here बेटा, ठीक सर है? 1028 नहीं 1008। अच्छा सॉरी 1008, ओके, तो इसे हटा देते हैं हम यहाँ से, 1008 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है बच्चे? थैंक यू सर। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी निकालते। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है एक्स प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? सीपी इंटू परसेंटेज अपॉन 100। ये मैंने क्या किया समझ आया आपको या नहीं? ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। यहां पर के प्रॉफिट कैसे निकालते? सीपी इंटू परसेंटेज अपॉन 100। तो बेटा साड़ी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स, प्रॉफिट कितना है? 10, और अपॉन में क्या आएगा? 100। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। मैं दोबारा आपको लिख के बता सकता हूं अगर आपको समझ नहीं आया तो, बट बताइए समझ आया है नहीं? सर आ गया। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर। स्वेटर का कैसे निकलेगा? सीपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट या लॉस कैसे हुआ? सीपी इंटू पी अपॉन 100। यहां ये 8 है, 8 है ये, इक्वल्स टू 1008। एलसीएम लिया तो 100 का x में मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? 100x, 8x अपॉन 100। 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हुआ? 100y, 10y अपॉन 100, 1008। देखिए 100x और 8x कितना हो गया? ये हुआ 92y अपॉन 100, 1008। तो ये हो गया 108x, तो 90y नहीं होगा? 90y होना चाहिए। 90y, सॉरी टाइपो, 90y 00। Are you all clear with this state equation? यस सर। अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो ये कहता है क्वेश्चन में कि इफ वी चेंज द थिंग, और सेल इस तरह से करें कि 10% प्रॉफिट ले साड़ी पर और 8% डिस्काउंट दे हम, तो हमें मिलता है 1028। तो कितना मिलता है हमें? 1028। तो अब हम लिखते हैं अगेन, फिर से इक्वेशन बनाते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी स्वेटर सब मिला के हुआ 1028। सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी वो हुआ x प्लस x इंटू 10 अपॉन 100, क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं हम, और ये हुआ y माइनस y इंटू 8 अपॉन 100।
इधर आया 1028। एलसीएम लिया तो ये हुआ 100x प्लस 10x, 110x, ये हुआ 92y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला ये आ गया। ठीक है, तो बच्चे अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके सर आप ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद समझा सकते हैं देयर वाज इन कनेक्टेड। ओके बेटा देखो, उसने क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता लगता है कि जो साड़ी था उस पर तो 8 की जगह 10 कर दिया, और जो स्वेटर था उसे 10 की जगह 8 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो टोटल सम हो गया 1028। पहली इक्वेशन में ही 8 की जगह 10 कर दीजिए और 10 की जगह 8 कर दीजिए, तो सम आता है 1008 की जगह 1028। थैंक यू सर। 4 में समझ आया आपको मैंने क्या बोला है? यस सर। ओके बेटा, ये सर, क्वेश्चन क्लियर? हाँ बोले, नोट करना है आपको ये, यस सर। नोट करिए। मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, आप लोग नोट करिए। पहले लेफ्ट साइड नोट कर लीजिए, फिर मैं राइट साइड पर आपको दिखा दूंगा। राइट साइड पर पहले लेफ्ट साइड नोट कर लेना। थैंक यू सर। सर आप नीचे कर दीजिए। डन। ओके Sudan. ओके सर डन। ओके, give me a minute please, I'm just solving the next. Let us just finish this. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे चलते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे हम।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इसमें लाइक हमने x प्लस एक्स इंटू 8 क्यों करा? क्योंकि सर वो फॉर्मूला तो होता है CP प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। CP प्लस प्रॉफिट नहीं, आपको फॉर्मूला ना ठीक से याद नहीं है बेटा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर्मूला, इसीलिए कि किसी को मिस्टेक ना हो। प्रॉफिट ये होता है CP इंटू P अपॉन 100 होता है। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। बोलिए, अपनी बात रखिए आप, बोलिए। अरे बोलो सर बेटा। सर तो फिर आपने इसको x लाइक कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट को क्यों मल्टीप्लाई करा? कहाँ मल्टीप्लाई किया, कहाँ कह रहे हैं आप बेटे? आप ये कह रहे हैं 100x क्यों किया मैंने यहाँ पे? नहीं सर 100x प्लस x इंटू 8, आपने x इंटू 8 क्यों करा है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए आप, CP कितना है ये बताइए आप। सर x। प्रॉफिट की परसेंटेज कितना है? सर 10। 10 नहीं है, पहले केस में 8 है। यस सर। तो ऐसे करेंगे तभी तो 8x बाई 100 आएगा। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसमें CP ऐड करेंगे, x प्लस 8x अपॉन 100। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। और बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइम दीजिए, थोड़ा पढ़िए उसे। वो भी कुछ कुछ इसी तरह का इंटरचेंज का क्वेश्चन है, और वो इससे आसान लग रहा है मुझे। इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट के क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे? वो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में, सुहान invested certain amount of money in two schemes A and B, which offers interest at 8% per annum and 9% per annum, and she received 1860 rupees as annual interest. However, had she changed the amount of investments in the two schemes, she would have received rupees 20 more as annual interest. पहले कहता है कि कुछ पैसे लगाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं इस तरह इन्वेस्ट करता हूँ कि 60,000 रुपीज में स्कीम 1 पर लगा देता हूँ और 40,000 रुपीज स्कीम 2 पर लगा देता हूँ। ओके, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है 1860 रुपीज। अगर मैं इसे इंटरचेंज कर देता हूं, यानी कि 40,000 स्कीम ए पर और 60,000 स्कीम बी पर, तो मेरा अमाउंट 20 रुपीज बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले तो मैं वेरिएबल देखता हूं मेरे इसमें क्या है, या उससे भी पहले आई शुड एक्सप्लेन यू अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। what is the formula for simple interest बच्चा लोग? PRT अपॉन P 100। into R into T divided by 100. ये आता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P for principal, R for rate of interest and T for time। इसका हम यूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 में लिखते हैं, let the amount So 12th question है. of invested on scheme A be rupees X and on scheme B be rupees Y। ठीक है, ये हो गया। तो जब हम केस 1 को देखते हैं, केस 1 क्या है? केस 1 है इंटरेस्ट फ्रॉम ए प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बी
इज इक्वल्स टू 1860। भाई पहले केस से इंटरेस्ट क्या निकलता है, प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100। पहले केस में प्रिंसिपल कितना लगाया, x। पहली स्कीम ए का रेट कितना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 8%। और टाइम तो 1 साल है दोनों का, अपॉन 100। दूसरी स्कीम का कितना है, y into 9 into 1। अपॉन 100, 1860। तो आपका बन गया 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 1860। तो इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 1860 और 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे। अब केस 2 में वो क्या कहता है, केस 2 में कहता है कि x वाला y पे लगा दो और y वाला x पे लगा दो। केस 2, तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो x के साथ तो 9 आ जाएगा और y के साथ 8 आ जाएगा। डैम शिट। तो अब जो अमाउंट है वो 1860 में 20 ऐड हो जाता है, 1880 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बनी 9x प्लस 8y 1880 और फिर 2 0। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, डबल एलिमिनेशन लगा लेना, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यस ठीक है। yes sir. यस। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय हैड सम बनानास। पढ़िए इसे, फिर सॉल्व करता हूं मैं। विजय हैड सम बनानास and he divided them in 2 lots A and B. For the first lot, he sold the first lot at the rate ₹2 for 3 bananas. In first lot, he sells 3 bananas at ₹2। तो बेटा 3 बनाना 2 रुपए के बेचता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना क्या हो गई? हाँ, x upon 3। 400। नहीं बेटा, आपको मैं अभी x तो है ही नहीं क्वेश्चन में। 3 बनाना 2 रुपए के बेचता है, तो 1 बनाना कितने का बेचेगा? 2/3 का। सिंपल सी बात है, अभी x तो आया ही नहीं है, x की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी बेटा। x तो अब अपनी एंट्री लेगा थोड़ी देर में। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर, और सेकेंड लॉट से वो क्या करता है, 1 रुपए का 1 बनाना बेचता है। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। इन lot B, cost equals to ₹1 पर बनाना। हमने मान लिया कि let there be X banana in lot A and Y in lot B। बेटा हमने ये मान लिया कि जो पहली वाली लॉट है उसमें X बनाना है और दूसरी वाली में Y बनाना है। तो पहली वाली लॉट में 1 बनाना का प्राइस है 2/3,
तो बेटा x बनाना का प्राइस कितना हो जाएगा? 2x/3 शाबाश, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे 2x/3। बेटा दूसरी लॉट में जो एक बनाना है वो 1 रुपए का है, तो y बनाना कितने के हुए? Y. y रुपीस के। और बुक पढ़े तो साफ पता लगता है कि पहले इस तरह से बेचे तो आमदनी हुई 400 रुपए की, इस स्कीम में बेचे तो आमदनी हुई कितनी? 400 रुपए। अब वो सोचता है कि यार इनकम ठीक नहीं हुई, तो वो अपनी स्कीम बदलता है। स्कीम बदल के वो क्या कहता है, he had sold the first lot at the rate of rupees per banana। देखिए लेट क्यों, वो तो गिवन है हमें। इन सेकेंड कंडीशन cost in lot A is ₹1 per banana and in lot B में 4 रुपए के 5 बनाना आते हैं। तो एक बनाना कितने रुपए का हुआ बेटा? 4/5 पर बनाना। तो अब लॉट ए में 1 रुपए का एक बनाना आता है, तो x बनाना कितने का है? x रुपीस के। और लॉट बी में एक बनाना आता है 4/5 का, तो y बनाना है 4/5 y के। तो जब उसने ये ट्रिक लगाई तो उसके पैसे बने 460 रुपए। ऐसे अब आपको इन्हें सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को बेटा, और x y की वैल्यूज निकाल दो। ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए अब आप हमें कि क्या हमने आपका अब तक लेसन 1 और 2 का टेस्ट लिया है या नहीं लिया है?